कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार का यह दुख आज हमारे पूरे लोकतंत्र का शोकगीत बन गया है। कायदे कानून बनाने, समझाने और चलाने की सबसे विशाल सभा होती है लोकसभा। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब लोकसभा तक पहुंचने की लड़ाई आपके भरोसे की नीलामी से होकर गुजरती है। बहेलियों का, शिकारियों का एक विशाल गिरोह हमें फंसाने के लिए घूम रहा है और मुश्किल यह है कि वो जाल नजर नहीं आता। इस देश की हालत उस परिंदे की तरह हो गई है जो जाल में फंसता भी जा रहा है और गाया जा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। लेकिन न्यूज एक्सप्रेस के खुफिया कैमरों ने उस जाल को बेपर्दा कर दिया है। ये वो पड़ताल है जिसके बाद आपको राजनीति के तमाम चेहरे चालबाज नजर आने लगेंगे। इस ऑपरेशन में आप देखेंगे अपने वोट को नीलाम होते हुए, इस ऑपरेशन में आप देखेंगे उम्मीदवारों को बिकते हुए, और इस ऑपरेशन में आप देखेंगे अपने प्यारे भारत को सब कुछ सहते हुए। न्यूज एक्सप्रेस पर पेश है चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन लोकसभा। ऑपरेशन लोकसभा के दौरान कई लोगों ने दूसरों का नाम लिया और बड़े बड़े दावे किए। उन दावों की सत्यता की जांच न्यूज एक्सप्रेस ने नहीं कराई है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ दर्शकों को दिखाना चाहते थे जो बातें छिपे कैमरे पर कही गई। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक पार्टी उन दावों के संदर्भ में खंडन या स्पष्टीकरण करना चाहे तो हम उसे भी चैनल पर दिखाने को तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके वोटों की मंडी लगती है? क्या आप जानते हैं कि आपका उम्मीदवार पैसे लेकर के आपके वोट बेच देता है? क्या आप जानते हैं कि आपका उम्मीदवार आपके वोटों की तस्करी करता है? भारत में चुनाव के अंदर बहुत कुछ काला होता है, सचमुच बहुत काला। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद न्यूज एक्सप्रेस पर अब आप देखिए ऑपरेशन लोकसभा। मतदान की लंबी कतारों और प्रत्याशी चुनने के बीच आम मतदाता शायद कभी वो सच सोच भी नहीं पाता जिसके बारे में ऑपरेशन लोकसभा आज आपको बताने जा रहा है। आज न्यूज एक्सप्रेस की अंडरकवर टीम आपके वोट को बेचने वालों को आपके सामने ला रही है। ऑपरेशन लोकसभा में देश को पता चलेगा कि जीत की तिकड़म में बड़े से बड़े दल का नेता कैसे देश के मतदाता के साथ विश्वासघात करता है, अपने विरोधी को हराने के लिए कैसे छोटी पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को खरीदा जाता है, कैसे चुनाव के समीकरण बनाने बिगाड़ने के नाम पर डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, कैसे पैसे के बल पर चुनाव आयोग की आंख में धूल झोंकने का काम होता है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड छोटी पार्टियां कैसे, क्यों और किसके लिए अपने प्रत्याशियों की खरीद बिक्री की मंडी बन जाती हैं। आज आपको पता चलेगा कि संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या अचानक क्यों बढ़ गई है। एक संसदीय क्षेत्र में एक ही नाम और मिलते जुलते चुनाव चिन्ह के प्रत्याशी क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं, वे कहां से आते हैं, उन्हें चुनाव में कौन और क्यों उतारता है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि पहली नजर में फिसड्डी लगने वाला प्रत्याशी चुनाव क्यों लड़ता है। हारने की पूरी गारंटी के बावजूद प्रत्याशी चुनावी मैदान में क्यों उतरता है। कमजोर प्रत्याशी चुनाव मैनेज करने में कितने और किसके काम का साबित होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जान कहे जाने वाले चुनावों की बीमारी का पूरा एक्सरे आपके सामने आएगा। चुनावी गड़बड़ियों की पूरी जांच रिपोर्ट आज देश देखेगा।
चुनाव से पहले मतदाता को जागरूक करने, सही प्रत्याशी की पहचान करने और देश निर्माण के लिए मतदान हो, इस इरादे से न्यूज एक्सप्रेस ने किया है ऑपरेशन लोकसभा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से करीब 20 दिन तक इस बड़ी स्टोरी पर काम किया है। हमारे खुफिया कैमरे में जो बातें कैद हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको दिए देते हैं। ऑपरेशन लोकसभा की पहली बड़ी बात, वंचित समाज इंसाफ पार्टी का दावा है कि 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में किशनपोल, लक्ष्मणगढ़, चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीटों पर उन्होंने बीजेपी के साथ वोटों का सौदा किया। मुस्लिम वोट बांटने के लिए वंचित समाज इंसाफ पार्टी ने डमी प्रत्याशी खड़े किए। कामा में थोड़ी की हमने सारी में कामा में भी 8-7 डमी थे, हाँ, तो सबने मिलके काटे हैं। और क्या, मिलके वोट काटे सबने। अब जैसे भी कटे हो सब कटेंगे। एक दूसरी गाड़ी थी आपकी सीट चित्तौड़गढ़, जहाँ से आपका प्रत्याशी लड़ा। आप उसमें नाम क्या आता आपका पार्टी का? वंचित समाज, वीआईपी हाँ वीआईपी आती है। तो ये 3 पार्टी, चित्तौड़गढ़ में आपका सलीम खान थे, हाँ, इनको लक्ष्मणगढ़ देखा आपने? लक्ष्मणगढ़ में अजीज थे आपके। अजीज पठान। हाँ, 20 तो इंडिपेंडेंट थे किशनपोल में भाई साहब। 29 में से जो है मोहनलाल गुप्ता ने ये समझ लीजिए कि 18-20 खुद हमारे खड़े हो गए। एक बार नाम बुला खड़ा कर दी, जो जैसे भरना 2 लाख रुपये फॉर्म बनेंगे क्या हो। मोहनलाल शर्मा जो जीता विधायक वहाँ से बीजेपी का, उसने क्या किया है? ऑपरेशन लोकसभा की दूसरी बड़ी बात, वंचित समाज इंसाफ पार्टी का दावा है कि 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेता नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह से 40 लाख का सौदा किया था। इसमें मुस्लिम वोट काटने के लिए कामा विधानसभा से वंचित समाज इंसाफ पार्टी ने अपना डमी प्रत्याशी उतारा था। कामा से 50 से 60 मिला आपको? किसने दिया? जो भी मिला हो जाएगा। अरे मैं जगत के नाम में जगत सीखेगा। कामा में वोट भी ट्रांसफर कराया आपने? किसको कराया? जगत को, जगत को ट्रांसफर कराया था। ऑपरेशन लोकसभा की तीसरी बड़ी बात, 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान से एक प्रत्याशी विरोधियों के लिए डमी कैंडिडेट बनने को तैयार है। उसके अलावा हम ये काम चाह रहे हैं, जैसे हमारा जो प्रत्याशी है वो इलेक्शन कमीशन की सीलिंग लगी हुई है, 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, इतनी गाड़ियों से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस सीलिंग को तोड़ना है। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा, जिसे आपकी तरफ से उसको मदद मिले, गाड़ियों की, पैसों की, क्यों चाहिए, एजेंट की, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, ये वोट काटने के अलावा हमारे जो काम है ना, वो एजेंट है, वो कुछ साइलेंट रहेंगे, उसका काम कर देंगे, कर देंगे। वो खामोश रहेंगे, जो वोट डालना डाल देंगे, साइलेंट रहेंगे। ऑपरेशन लोकसभा की चौथी बड़ी बात, वंचित समाज इंसाफ पार्टी के प्रमुख डॉक्टर अशरफ अली शेख का दावा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने 2014 में मथुरा से चुनाव जीतने के लिए उसे 1.25 करोड़ रुपए देकर एक डील की है। डील के मुताबिक वंचित समाज इंसाफ पार्टी मथुरा सीट पर जयंत चौधरी का समर्थन करेगी। जयंत से आपको कितना मिला? ईमानदारी की बात, भाइयों वाली बात ये है, जैन से में जो है 80 लाख की बात है जी, 80 लाख की बात है मेरी। जयंत चौधरी उसको सपोर्ट करने के लिए मथुरा में सपोर्ट करने के लिए ये तकरीबन मुझे पड़ेगा 1.25 करोड़ हैं। 1.25 करोड़। ऑपरेशन लोकसभा की पांचवी बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति के पुरोधा अजित सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इसी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से पैसे लेकर डमी कैंडिडेट खड़ा करवाने का दावा कर रहा है।
आपकी पार्टी से ही खड़े करवाने और मकसद वही है, मतलब वोट काटना, जीतना नहीं। डमी जैसे होते हैं ना, डमी कैंडिडेट। दिल्ली में हो जाएगा? कोई सा तो बताओ, मतलब किस टाइप का, समझा नहीं। ऐसा ही जो आप चाहते हैं दिल्ली में, अगर कोई है वोट काटने के लिए जो बताना, अगर कोई है तो दिल्ली में। मान साहब कह रहे हैं कि 4 सीटों पे दिल्ली में हम लोग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लोकल सीट बात हो गई। कौन सी 4 सीट? जो आप कहेंगे उसको करा देंगे, आपको फायदा पहुँचाने के लिए। ऑपरेशन लोकसभा की छठी बड़ी बात। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड 9 छोटी पार्टियों के अध्यक्षों ने पैसे लेकर 2014 के लोकसभा चुनावों में अपने 10 उम्मीदवारों को डमी बनाने, अपने वोट ट्रांसफर करने और चुनाव फिक्स करने का दावा किया है। काउंटिंग We एजेंट provide these dummy candidates with entire money. वो इशू नहीं, और डमी का भी टाइम। वो 3 सीट तो आपको मैं, वो तो मेरे हाथ में। ठीक, आपका प्रत्याशी डमी बनेगा? हाँ, डमी काम। नया दौर पार्टी के संजीव छिब्बर ने 2 करोड़ के बदले दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी डमी बनाने का दावा किया। जो डमी मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आपके कैंडिडेट जो दिल्ली के मैं खरीद रहा हूँ आपसे 4, जिनको मैं डमी बना रहा हूँ, उनका आप मुझे बताइए। ये तो महंगा पड़ेगा आपको सर। हैं? ये तो आप मेरे दिल से खेल रहे हैं, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको सर। बताइए सर। If I say 2, if I say 2 2 लाख crores, for 4। let's negotiate. आपके 4 कैंडिडेट मुझे देने का 2 करोड़। ऑपरेशन लोकसभा की 8वीं बड़ी बात। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राष्ट्रीय जन मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर एम उस्मान बख्श इसी लोकसभा चुनाव के लिए 5 लाख प्रति प्रत्याशी की दर से अपने 3 उम्मीदवारों को डमी बनाने के लिए तैयार हो गए। अब आप मुझे इन 13 सीट्स का जो आपकी डमी बन रहे हैं, इनका मुझे रेट बता दीजिए। आपने बताया कि सर 5 के हिसाब से 5 लाख पर कैंडिडेट। आपने बताया था 5 लाख और प्लस जो आपको ज़्यादा खर्चा है वो सारा पैसा। जो 13 कैंडिडेट की आपसे बात हुई है, जो 3 बाद के हैं 17 अप्रैल के, और 10 जो है 10 अप्रैल के हैं वोटिंग वाले, वो 13 के 13 कैंडिडेट हमने आपके खरीद लिए एज ए डमी। ठीक है सर, खरीद लिए हमने एज ए डमी। ऑपरेशन लोकसभा की 9वीं बड़ी बात। दक्षिण भारत की लोक सत्ता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुराग केजरीवाल ने दावा किया कि वे दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में पैसे के लिए डमी कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। या दिल्ली असेंबली में जो चुनाव होंगे अक्टूबर-नवंबर 2014 में, उसमें हमें आपकी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट्स खड़े करवाने हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में? नहीं, मकसद उनका जीतना नहीं होगा, नहीं, पता है, वोट काटने के लिए। वोट काटने का। कहाँ से खड़ा करा? डमी कैंडिडेट तो वो कोई इशू नहीं है। वो इशू नहीं, और डमी का भी टाइम। वो 3 सीट तो आपको मैं, वो तो मेरे हाथ में। ठीक। ऑपरेशन लोकसभा की 10वीं बड़ी बात। अलीगढ़ से लोकदल के प्रत्याशी देवानंद 1.5 करोड़ रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बनने को तैयार हो गए। हमारे प्रत्याशी को जो भी एक सील बनाई गई है कि भी इतनी गाड़ियाँ चलेंगी। हाँ, एक लिमिटेशन है। अब ये तो निर्दलीय तो इन पर तो कम होगी, लेकिन ये पूरी गाड़ियाँ करा के आपके प्रत्याशी के भी लिए करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपकी गाड़ियाँ जो हैं उसमें वो भी हमारे प्रत्याशी के प्रचार के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। हाँ, ठीक है। ऑपरेशन लोकसभा की 11वीं बड़ी बात। क्या 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरके पुरम विधानसभा से आपकी शाजिया इल्मी डमी कैंडिडेट की वजह से चुनाव हारी? नया दौर पार्टी के अध्यक्ष संजीव छिब्बर का दावा है
कि नया दौर पार्टी के प्रत्याशी उत्तम कुमार की वजह से शाजिया इल्मी चुनाव हार गईं। हमारी पार्टी ने क्या करा, शाजिया इल्मी को हमारे बंदे ने हराया उत्तम कुमार बंद से। शाजिया इल्मी लॉस्ट बिकॉज ऑफ पार्टी। दैट वाज द ओनली अचीवमेंट ऑफ आवर इलेक्शन। ऑपरेशन लोकसभा की 12वीं बड़ी बात, डमी कैंडिडेट की खरीद बिक्री में धड़ल्ले से ब्लैक मनी में पेमेंट लेने का दावा। सारा पेमेंट कैश में होगा। कैश में देता मुझे क्या जरूरत है, चेक से तो चले लगे। पैसा पूरा कैश लेंगे, चेक लेंगे? नहीं, कैश दे दीजिए, कैश दे दीजिए, कोई बात पूरा 100% ब्लैक मनी हो जाएगा। आप ही लोगे, कोई और लेगा? कोई और लेगा। पूरा कैश, पूरा कैश। ब्लैक मनी लेने में दिक्कत तो नहीं आपको कोई? कौन सी प्रॉब्लम है? जी? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? I can take everything in cash because this is very little money. कपड़े वाइट पहनता हूँ, लूंगा ब्लैक में। कपड़े वाइट में लूंगा ब्लैक। हाँ जी? कैश लूंगा। ऑपरेशन लोकसभा की 13वीं बड़ी बात, डमी प्रत्याशी के नाम पर मिली चुनावी खर्च सीमा, पोलिंग बूथ में चुनाव एजेंट, प्रचार वाहन, प्रचार सामग्री का कोटा दूसरे प्रत्याशी को देने की डील। आपको 3 काम करने हैं। एक तो जो चुनाव आयोग की फैसिलिटीज़ हैं, पैसा, गाड़ी, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग We एजेंट। provide these dummy candidates with entire money and entire facilities, which you will see independently what I am doing. वो हमारे कैंडिडेट को चाहिए। Yes, वो उस कैंडिडेट का हम इसको दिला देंगे। सर, दोनों कामों में क्या क्या होगा, सुविधाएं क्या क्या मिल जाएंगी, ये भी बता दो। सुविधाएं, मेन काम होगा वोट काटने का, प्रत्याशी पार्टी खड़ा होगा, वोट काटेगा। रही बात उनकी जो गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे नाम से परमिशन उसके लिए आप अपने भी लगा सकते हो, कहीं गिनती में जाएंगे काउंटिंग उनके वो इस्तेमाल ले सकते हो, यही। उसके अलावा हम ये काम चाह रहे हैं, जैसे हमारा जो प्रत्याशी है वो इलेक्शन कमीशन की सीलिंग लगी हुई है, 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, इतनी गाड़ियों से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस सीलिंग को तोड़ना है। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा, जिसे आप की तरफ से उसको मदद मिले, गाड़ियों की, पैसों की, क्यों चाहिए, एजेंट की, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, ये वोट काटने के अलावा हमारे जो काम है ना, वो एजेंट है, वो कुछ साइलेंट रहेंगे, उसका काम कर देंगे कि नहीं? कर देंगे। वो खामोश रहेंगे, जो वोट डालने डाल देंगे, साइलेंट रहेंगे। मेन फैसिलिटी हमारी चुनाव आयोग वाली है। ठीक है, किसको देना चाहते हो? जो भी हमारा कैंडिडेट होगा। ठीक है। आपका प्रत्याशी डमी बनेगा? हाँ, डमी ले काम। गाड़ी, पैसा भी होगा उसमें, एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट। ठीक है, वो सब दे देंगे। वो सारी चीज़ें जो डमी बना के सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, वो आपके लिए काम करेंगे। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस